भाई हेलमेट मिल गया है और गाड़ी हमारे साथ में है। इसको हम करेंगे ट्रैक पे एक्सपीरियंस। ये दरवाजे ऐसे खुलते हो आपको क्या सुपरस्टार वाली फील देने वाला है। 36% बैटरी है और 150 किलोमीटर चल जाएगी। दोस्तों सपना तो आपने भी देखा होगा कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी हो जिसकी रूफ ऐसे ओपन होती हो, आपकी जो गाड़ी हो उसके दरवाजे ऐसे खुलते हो और जब आप उसमें से उतरें तो लगे कि हाँ भाई कोई सेलिब्रिटी या स्टार आ गया है। तो मेरी तरह लाखों लोगों का सपना पूरा करने आई है ये MG की साइबरस्टर, जो कि है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल 2 डोर कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार। ये जो गाड़ी है भाई जितनी खूबसूरत दिखने में लगती है उससे भी खतरनाक है जब ये ट्रैक पे दौड़ती है। और आज हम इस गाड़ी को चलाकर देखेंगे ट्रैक पे, इसकी स्पीड को टेस्ट करेंगे 0 से 100, 0 से 200, साथ ही इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। क्योंकि हम हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे जहां पर F1 कारों को दौड़ाया जाता था, वहीं पर आज हम इस स्पोर्ट्स कार को दौड़ा के देखने वाले हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा हमें कि हम इसकी रेंज वगैरह बता पाए क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन चलने में कैसी है, कैसे फीचर्स इसमें मिलते हैं वो जरूर आपको पता चल जाएगा। तो एक एक करके हम इस गाड़ी को आपको समझाने वाले हैं। पहले किससे शुरुआत करते हैं, पहले हम लुक से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं इनको हम नीचे बैठा देते हैं। सबसे खास बात, ये इलेक्ट्रिक सीजर डोर के साथ आती है। सीजर डोर ये जो खुलते हैं ना, ये लैम्बोर्गिनी स्टाइल वाले डोर, इसको हम सीजर डोर बोल देते हैं। फ्रंट से हम शुरू करेंगे। देखो काफी शार्प सा डिजाइन है जैसे ये स्पोर्ट्स कार का होता है। बढ़िया से खूबसूरत से LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। DRL और इंडिकेटर दोनों का काम यही करते हैं। इसमें साथ में जो नीचे आप ये देख रहे हो एयर वेंट, ये एयर वेंट इस तरह से दिए गए हैं कि ये ओपन होकर आपकी जो बैटरी है उसको कूलिंग करेंगे। साथ ही जो इसका ये बम्पर है वो भी स्पोर्ट्स कार को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, एरोडायनेमिक बनाया गया है। और एक झलक में ये जो फ्रंट वाला बम्पर है आपको लग रहा होगा कि कोई स्माइल कर रहा है। ये आपको मिलेंगे 20 इंच के लाइट वेट अलॉय व्हील, जो कि इसकी रफ्तार को देने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ओह, टायर गर्म हो रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी दौड़ के आई है, ठीक है। ये आपको जो टायर हैं ये भी हाई परफॉर्मेंस टायर मिलने वाले हैं। ये रेड कैलिपर देख रहे हो, ये डिस्क ब्रेक देख रहे हो, हर एक चीज़ इसकी रफ्तार और इसकी एरोडायनेमिक बनाए रखने में मदद करने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत लोगों को काफ़ी डाउट है कि भाई कितना है। तो भाई 116 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन भाई स्पोर्ट्स कार का ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा ही होता है। ये जो 2 बटन आप देख रहे हो, ये बटन नहीं है, ये तो एक सेंसर है। अब मैं जब अंदर बैठूंगा इसमें तो मैं सिर्फ बैठ रहा हूँ ताकि ये रूफ दिखा पाऊँ। ये जो बीच में बटन दिया गया है इसी से इसका रूफ खुल के आता है। ये देखो मैं बटन दबाऊंगा और ये खुल के आने लगा। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा वहीं पे इसका रूफ रुक जाने वाला है। तो ये वाली जो फील है ना, छत खुलने वाली, ये दरवाजे ऐसे खुलने वाली, भाई हमने अभी तक फिल्मों में देखा था। और इस तरह की जो गाड़ियाँ आती थी वो करोड़ों के प्राइस पे आती थी। अभी इस गाड़ी को जो कंपनी लेकर आई है 75 लाख रुपीस के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लेकर आई है। और ये जो गाड़ी है MG सेलेक्ट डीलरशिप से आपको मिलने वाली है। गाड़ी के रियर पार्ट में जब हम आए हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे क्या खूबसूरत से इसके टेल लैंप है और एक कनेक्टेड आपको लाइट बार मिल जाएगी रिवर्स U शेप में। और ये देखो एरो के निशान है, तो क्या बढ़िया सा खूबसूरत सा डिजाइन है। और जो बम्पर है वो भी आपको जैसे F1 कारें होती है ना, रेसिंग वाली गाड़ियां, उसी स्टाइल में दी गई है। यहाँ पर सेंसर्स वगैरह भी दिए गए हैं और यहाँ पर है इसका कैमरा। अब देखो ये भले ही स्पोर्ट्स कार है लेकिन कंपनी ने इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी दी हैं। और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चीज है इसका ये बूट स्पेस। लिड तो ओपन हो जाता है लेकिन ऐसे खुल के नहीं आती है, यहाँ पर भी मिलता है हाइड्रोलिक। और ये भाई 250 लीटर का बूट स्पेस स्पोर्ट्स कार में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपका भाई अच्छा खासा लगेज आ जाएगा। और इसके नीचे ये आपको टूल किट वगैरह, पंक्चर रिपेयर किट वगैरह मिल जाने वाली है। ये MG का लोगो जो आज तक आप यहाँ देखते आए थे, अब यहाँ पर इस गाड़ी में यहाँ पर दिया गया है। और ये पूरा जो मामला है आपको क्या सुपरस्टार वाली फील देने वाला है। इसको अगर मैं ओपन करूँ, ये है इसकी चार्जिंग के लिए, क्योंकि इसमें दी गई है 77 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि क्लेम रेंज इसमें कंपनी ने बोली है 580 किलोमीटर की। तो ये चीजें हैं इसके एक्सटीरियर लुक की। चारों तरफ कैमरे दिए गए हैं और VM के नीचे भी कैमरा है। अब अंदर चलते हैं, वहां पर है इसका असली वाला मामला। तो भाई गाड़ी में अंदर बैठने के लिए ना स्पोर्ट्स कार की तरह आपको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके बैठना पड़ता है और फिर सिंपली ये बटन दबाओ और ये दरवाजा ऐसे आके बंद होने वाला है। भाई अभी तक हम मोस्टली गाड़ियों में जो देखते थे ना सीजर डोर, वो मैनुअल खुलने वाले आते थे। ये अकेली सेगमेंट की गाड़ी है जो कि इलेक्ट्रिक सीजर डोर ओपनिंग दे रही है। इंटीरियर में आप देखोगे ये बड़ा कॉकपिट सा स्टाइल दे दिया है, जैसे किसी जेट में बैठ गए हो। तो ये वाला जो डिजाइन है ये हमने B6 में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर भी वही फील है। सामने आपको 3 डिस्प्ले दे दिए। ये वाला डिस्प्ले 7 इंच का, ये वाला डिस्प्ले 7 इंच का, ये 10.25 इंच का। इसमें आपका जो इंफोटेनमेंट वाला सामान है, म्यूजिक, नेविगेशन, वो सब इसमें मिलने वाला है। ये वाला डिस्प्ले ड्राइवर के लिए है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है।
और ये वाला दूसरी सेटिंग्स के लिए है। इसमें आपको दिखेगा कि भाई कौन सा मोड है, बैटरी कितनी है, रेंज कितनी है, दरवाजा खुला नहीं खुला है, कौन सा ड्राइव मोड लगा हुआ है, आरपीएम कितना है, स्पीड कितनी है, वो सब इसमें दिख जाएगा। और इसमें है तगड़ी तगड़ी सेटिंग। ये जो रेंज है अभी दिखा रहा है कि भैया 36% बैटरी है और 150 किलोमीटर चल जाएगी। और अगर आपने इसको 100% चार्ज कर दिया तो 450 किलोमीटर। अभी हम सेटिंग में जाएंगे तो इसमें एक बड़ा ही कमाल का फीचर है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि भैया ईवी है, स्पोर्ट्स कार भी है। तो भैया स्पोर्ट्स कार तो तब मजा आएगा ना जब एग्जॉस्ट की आवाज आ रही हो। तो वो वाली जो प्रॉब्लम है वो इसमें सोल्व की हुई है। नीचे जाऊंगा, देखो ये देखो आप, है ना, यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स दे दी हैं। तो यहाँ आप इसको या तो ऑफ कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि कैसा साउंड आपको चाहिए। यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग व्हील है फ्लैट बॉटम मिलने वाला है, लेकिन जिसमें इतने सारे कंट्रोल्स दिए हैं कि आदमी चकरा जाएगा। भाई स्पोर्ट्स कार है तो ये वाला बटन मिलना बहुत जरूरी है। ये है इसका सुपर स्पोर्ट्स मोड। आपने स्पोर्ट्स मोड तो बहुत सुना होगा, ये है सुपर स्पोर्ट, जो कि भाई तहलका मचा देता है। इसी को हम एक्सपीरियंस करेंगे। 3 के अलावा भाई एक चौथा डिस्प्ले यहाँ पर भी है। और ये वाला जो फील है ना भाई, आपने स्पोर्ट्स कार में ही देखा होगा और वही फील यहाँ पर है। साथ ही ये तीनों बटन है, ये दोनों आपके दरवाजे के लिए और रूफ के लिए। यहाँ पर 2-2 कप होल्डर हैं। इसको दबाओ और ये देखो ऊपर आ जाता है, सामान रख दो, ये पुश करोगे ऊपर आ जाता है। यहाँ पर तगड़ी सी स्टोरेज है जिसमें टाइप सी और यूएसबी दोनों पोर्ट दे दिए हैं भाई। ये भी अच्छा किया कंपनी ने। पीछे भी थोड़ी सी स्टोरेज है, थोड़ा मोड़ा सामान आप यहीं पे रख सकते हो। और ये भी आपके विंड के प्रोटेक्शन के लिए दे दिया है। गजब की सीट है भाई। यहाँ वाई शेप का एलिमेंट है और ये मतलब टच करके आपको फील होगा कि हाँ भाई कोई तो गाड़ी है। और जब इस खुली गाड़ी में आप चलोगे, आय हाय क्या मज़ा आने वाला है। बोस का 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम आपको दिया गया है। और एसी वेंट देखो, पोजीशनिंग कहाँ कहाँ पर आपको मिलने वाली है। ग्लव बॉक्स भी देखो, छोटा सा है लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर ये जो डोर हैंडल है यहाँ पर दे दिए हैं और इनको दरवाज़ों को खोलने के लिए वहाँ पर भी बटन है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ये देखो आप, वही वाह। तो इसकी चाबी जो है कुछ इस तरह की मिलने वाली है। और क्योंकि बारिश आने वाली है तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि इसकी रूफ को हम क्लोज कर लें। और एक बार 360 कैमरा की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं, जैसे कि हैज़ार्ड लैंप का है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने के लिए है, AC बंद करने के लिए। और ये है 360 का बटन। जैसे इसको दबाऊंगा देखो व्यू यहाँ पर आने वाला है। तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। एक दरवाज़ा ऊपर है, अगर मैं 3D व्यू देखूं तो कुछ इस तरह का व्यू मिलने वाला है। दोनों दरवाजे ऊपर हैं। उसी तरह से यहाँ ग्राफिक में भी दिखा रहा है कि भाई दरवाजे ऊपर हैं। अगर मैं नीचे ले आता हूँ तो क्या व्यू चेंज होता है, ये देखो। यस यस यस, बिल्कुल व्यू जो है इसका चेंज हो रहा है। बस यहाँ पर कलर और येलो दिखा देते तो मज़ा आ जाता। यहाँ पर एक डिस्प्ले दे दिया है जो कि ड्राइवर को करता है मॉनिटर कि भैया नींद तो नहीं आ गई या कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। और सीटों के लिए भाई, सीट में आपको हीटेड फंक्शन मिल जाएगा और वेंटिलेशन भी मिल जाएगा। और उसकी जो एडजस्टमेंट है, मेमोरी है, वो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं। ये सही है भाई, बड़ा छोटा सा है, पता भी नहीं चल रहा कि इसमें कोई मिरर है भी नहीं। तो अगर आप रूफ वगैरह बंद कर लोगे तो कुछ ऐसा व्यू अंदर का रहने वाला है। 2 सीटर गाड़ी है। और यहाँ से जो ये वाला स्टाइल है ना, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। मतलब आपको लगेगा कि अलग वाला बंदा अलग सेक्शन में बैठा हुआ है, आप उड़ा रहे हो अपना जहाज। और यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए भी थोड़ी सी जगह दे दी है। भाई हेलमेट मिल गया है और गाड़ी हमारे साथ में है। इसको हम करेंगे ट्रैक पे एक्सपीरियंस। ट्रैक पर एक्सपीरियंस करने से पहले ज़रूरी है कि भाई सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए हमें हेलमेट पहना दिया जा रहा है और एक इंस्ट्रक्टर हमारे साथ में बैठेंगे। अभी तो ये सफाई वाले भैया हैं। हेलमेट भी पहनना है तो उससे पहले ये पहनना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा बालों की सेफ्टी चारों तरफ है इसमें। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी को ट्रैक पे ले जाना है सबसे पहले। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 96% बैटरी है, 380 की रेंज दिखा रहा है क्योंकि इसको लगातार ट्रैक पे दौड़ाया जा रहा है। तो इसको रियल वर्ल्ड रेंज मत समझना। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है इस MG साइबस्टर के साथ। अभी सिर्फ हमने इसको बाहर से एक्सपीरियंस किया है, इसके फीचर्स को देखा है, लेकिन चला हम पहली बार है। वाओ क्या स्टेबिलिटी है। सो अभी हम करने में 0 to 100। ओ बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक। ये था 0 to 100। सो गाइस 0 to 100 हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। मुझे लग रहा था ये सिर्फ टेस्टिंग है, लेकिन वो तो ऐसे निकल के भागी कि मैं बता नहीं सकता। MG साइबस्टर में जब आपको लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट करना है तो आपको लेफ्ट फुट से ब्रेक को दबाना है, राइट फुट से थ्रॉटल को फुल स्पीड से दबा देना है। 3 सेकंड बाद आप जैसे ही अपने लेफ्ट फुट से ब्रेक को छोड़ेंगे, ये क्या गोली की रफ्तार से निकलेगी। वही हम फिर से करने वाले हैं 0 to 200 के लिए। 1 2 3। ओह क्या जबरदस्त साउंड आता है। वो 170 अगेन 209 पे पहुंची है भाई इस बार। 209। इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ले जाओ, फिर कोई आपके
आसपास नहीं फटकेगा। और टर्न्स पे सुपर स्टेबिलिटी। ये गाड़ी 3.2 सेकंड में करती है 0 to 100, जिसकी पावर फिगर है वो है 510 bhp, 725 Nm का टॉर्क है। तो आप ये मान के चलो अभी इस लेवल की गाड़ी इस प्राइस रेंज में कोई ऑफर नहीं कर रहा है, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस। और बहुत सारे लोग इसको कंपेयर करते हैं BMW की Z4 से, तो वहाँ भी मैं आपको बता दूँ 3000 सीसी का इंजन मिलता है उसमें, लेकिन पावर फिगर फिर भी इससे कम है। उसमें आपको 0 to 100 4.5 सेकंड में मिलती है, और मेरे ख्याल से जो पावर फिगर है वो भी 300 समथिंग कुछ है, 334-35 समथिंग कुछ ऐसी मिलने वाली है। ये 510 bhp है भाई। लेकिन ये जो गाड़ी है ये ऐसी सड़कों के लिए है, ये आपकी डेली यूज वाली गाड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जो ये कर सकती है वो बाकी कार्स नहीं करने वाली। बगल में अपने किसी फ्रेंड को बैठाएंगे, किसी रिलेटिव को बैठाएंगे, फैमिली मेंबर को बैठाएंगे, वो आपसे इंप्रेस हो जाने वाला है। हाँ जी, तो फिलहाल का एक्सपीरियंस ये है भाई कि चलाने में पूरा मजा आ रहा है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी भी टर्न पे कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, चाहे स्पीड कितनी भी हो। कुछ ऑब्स्टेकल को एक्सपीरियंस करने वाले, जैसे कि ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं सर? स्लैलम। तो यहाँ पर एक तरह से जिग जैग कह लो, ऐसे ऐसे गाड़ी को जाना है। थैंक यू भाई, थैंक यू। मजा आया या बहुत मजा आया। दोस्तों इस गाड़ी को हम चला चुके हैं, और भाई चलाकर जो मजा आया उसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का सवाल ये आएगा कि जिस तरह की ये गाड़ी है उस तरह की सड़कें तो भाई इंडिया में है ही नहीं, तो इस गाड़ी को खरीदेगा कौन? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इंडिया में स्पोर्ट्स कार खरीदने का डिसीजन सिर्फ रोड कंडीशन पे डिपेंड नहीं होता भाई। इस तरह की गाड़ियां होती हैं आपका लाइफस्टाइल प्लस स्टेटस सिंबल। ये गाड़ी जब रोड पे चलेगी तो लोग आपको मुड़ के देखेंगे, वो ये नहीं पूछेंगे कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, वो देखेंगे कि इसके दरवाजे कैसे खुलते हैं। इस तरह की गाड़ियां कोई डेली यूज़ के लिए नहीं खरीदता। इस तरह की गाड़ियां अब तक बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर खरीदते आए थे, लेकिन जिस बजट में इसको लाया गया है अब वो लोग भी खरीदेंगे जो कि ऑडी, मर्सिडीज़ की एंट्री लेवल गाड़ियां पसंद कर रहे थे, और उनके पास या फिर ऑलरेडी एक गाड़ी है और वो अपने गैराज में इस तरह की एक स्पोर्ट्स लुकिंग गाड़ी देखना चाहते हैं। तो ये था भाई हमारा रिव्यू, हमारा जितने भी घंटे हम चला पाए उसका एक्सपीरियंस। हम कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी हमें कुछ ज़्यादा समय के लिए एक बार फिर से मिले, ताकि हम और ज़्यादा बेटर इसको एक्सपीरियंस कर पाएँ।